हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एमिन खान एंड यू आर वाचिंग हेलो टच। आज हम आपको बताने वाले हैं ड्राई सॉकेट के बारे में। ड्राई सॉकेट इसे एल्विलोओसाइटिस भी कहा जाता है। ड्राई सॉकेट होता क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, जहाँ पे दांत निकाला जाता है वहाँ एक खाली जगह बचती है जिसे हम सॉकेट बोलते हैं। तो नाम जो इंडिकेट कर रहा है ड्राई सॉकेट, वो क्या शो कर रहा है कि जो आपने जो जहाँ से दांत निकाले हैं, जो जगह बची है वो ड्राई हो गई। ड्राई होने का मतलब ये हुआ कि एक चीज जानिए, जब दांत निकाला जाता है तो उस जगह पर जो खून होता है वहां पर फिल हो जाता है पूरी तरह से, और फिल होने के बाद एक क्लॉट बना लेता है जिसे थक्का बोलते हैं हिंदी में। वो क्लॉट धीरे धीरे हीलिंग को तेज कर देता है। क्लॉट बनना हीलिंग के लिए सबसे जरूरी है। अगर वहां पर क्लॉट नहीं बना या क्लॉट किसी वजह से डिसलॉज हो गया, हट गया वहां से, तो ये जानिए कि वो जगह ठीक से घाव वहां का नहीं भरेगा, और हो सकता है कि वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। जो हड्डी है उसके किनारे किनारे जो हड्डी है वहां का इन्फेक्शन हो सकता है। इसी इन्फेक्शन को ही एल्विलोओस्टाइटिस कहा जाता है या ड्राई सॉकेट कहा जाता है। तो ड्राई सॉकेट में मेन चीज तो एक ये है कि एक तो खून का थक्का नहीं बनता उस सॉकेट में, जिसकी वजह से हीलिंग हैम्पर होती है। और दूसरी चीज ये है, क्योंकि वहां पर एक जगह बनी होती है तो उस जगह में गंदगी भरती है। आप कुछ भी खाएंगे वो अंदर भरेगा और वो वहां पर जो है इन्फेक्शन कॉज करेगा, वहीं पर पड़ा रहेगा, उस पर बैक्टीरियल एक्शन होगा, वो वहां पे एकदम सड़ जाएगा, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन कर देगा हड्डी का। तो एक चीज जानिए, जब दांत निकालने के अगर आपको चौथे या पांचवें दिन दर्द होने लगे और दर्द बहुत तेज होने लगे, तो आप जान जाएं कि ये दिक्कत आपकी एल्विलोओस्टाइटिस है या ड्राई सॉकेट है। तो ड्राई सॉकेट में ऐसा होता क्या है? ड्राई सॉकेट में सिंपल सी चीज है कि जो जगह है उसी के नीचे हड्डी होती है, क्योंकि पूरा हम दांत हटा देते हैं तो दांत के बगल बगल में हड्डी होती है। अब हड्डी में क्या होगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन, हड्डी के इन्फेक्शन की वजह से जो है एक पेन सेंसेशन हमें महसूस होगा, और जो कि बहुत ही सीवियर होगा। आप कोई भी दवा खा लेंगे, उसका कोई दवा का रोल ही नहीं है उसमें। आप कोई भी पेन किलर खा लीजिए, वो दर्द बना रहता है, थोड़ी देर के लिए आराम होता है, फिर वैसे ही हो जाता है। वो अगर आपको ऐसी कोई भी कंडीशन हो रही है तो हमेशा जिस डॉक्टर ने आपका दांत निकाला है, तो आप वहां पे जाएंगे, वो कई सारी ड्रेसिंग्स उनके पास होती है, वो उन ड्रेसिंग को दे देते हैं और पेशेंट को आराम हो जाता है। लेकिन इसके लिए 4-5 बार फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। ये होता क्यों है? देखिए, सबसे मेन जो फॉल्ट है, देखिए एक बार जब दांत निकल गया और दांत एक ठीक से निकल गया, तो कई बार पेशेंट की गलती की वजह से, या हो सकता है कोई ऐसा ट्रॉमेटिक केस है जिसमें आसानी से दांत नहीं निकला है, काफी सारी कटिंग करके बोन जो है बोन हटा के उसके बाद निकला है। तो उस कंडीशन में जहां पर ट्रॉमा हो रहा है बोन का, अगर आपने सूचरिंग नहीं कराई है, जिसे बोलते हैं कि टाका लगवाना, तो टाका अगर नहीं लगाया गया है, तो उस कंडीशन में बड़े घाव में ऐसा हो सकता है, वो नॉर्मल सिचुएशन है, और आपको इसके लिए फिर आपको दौड़ना पड़ सकता है। तो कुल मिला के कहानी दोनों तरफ से है कि ये पेशेंट की लापरवाही की वजह से भी हो सकता है, या कभी-कभी डेंटल प्रोफेशनल की नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर होता नहीं, सॉकेट बड़ा होता है। तो जब जगह ज़्यादा बड़ी होती है तो वो आसानी से हील करने में दिक्कत होती है, और वहाँ पर जो थक्का बनता है वो भी रिटेन करने में दिक्कत होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप दाँत निकलवाएँ, तो दाँत निकलवाने के बाद हमेशा ख़्याल क्या करना है कि आपको कोई भी स्ट्रॉ जिसमें नेगेटिव प्रेशर हो, जैसे आप स्ट्रॉ से कुछ खींचेंगे तो आपके मुँह में एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, तभी आप खींच पाएँगे। तो वो नेगेटिव प्रेशर क्या करता है कि वो जो थक्का जो बना होता है, क्लॉट बना होता है, वो निकाल देता है, डिसलॉज कर देता है वहाँ से। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब क्लॉट डिसलॉज हो गया तो हीलिंग ठीक से नहीं होगी, और उस कंडीशन में बहुत चांसेस हैं कि आपके ड्राई सॉकेट होने के। दूसरी चीज़ और भी आती है, जैसे बहुत लोग होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी, जैसे कि इकोस्प्रिन का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस केसेज़ में ऐसा होता है कि उनका थक्का बनता ही नहीं है ठीक टाइम पे। आपने 1 घंटे के लिए जो है वहाँ पे ड्रेसिंग रखी है, लेकिन उसके बाद जब आपने निकाला तो भी खून बह रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि खून लगातार बहने की वजह से वहाँ पे क्लॉट ठीक से बन नहीं पाता, जिसकी वजह से
ड्राई सॉकेट की सिचुएशन आती है। अगली सिचुएशन है कि बहुत ही अगला मैंने बताया ही है कि अगर ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन है और बहुत ज़्यादा जड़ आपने जो है एक्सकेवेट करके निकाली है, तो अगर आपने वहाँ पर सूचर नहीं किया है, तो उस कंडीशन में कई बार होता है कि जो खून का थक्का डिसलॉज हो जाता है, जिसकी वजह से ड्राई सॉकेट होती है। और जो सबसे कॉमन वजह है उसमें ये है कि अगर आप जगह को साफ नहीं रखते हैं, उसमें मेन हम लोग बताते हैं कि 24 घंटे के बाद हल्के गर्म पानी में थोड़ा-सा साल्ट डाल दीजिए और उसके बाद जो है उससे कुल्ली करिए। तो ये क्या करता है, ये धीरे-धीरे उस जगह को साफ भी कर देता है और प्लस नमक का एक एक्शन होता है एंटीबैक्टीरियल, तो कहीं न कहीं वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं जम पाते। तो उसकी वजह से जो जगह है, जो भी जहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुआ है, वो साफ-सुथरी रहती है और उसकी वजह से ड्राई सॉकेट नहीं होने पाता। तो ये पेशेंट अगर ख़्याल नहीं कर रहा है, ठीक टाइम पे जो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फ़ॉलो नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में कभी-कभी होता है ड्राई सॉकेट हो जाता है। डरने वाली कोई बात नहीं है, अगर ड्राई सॉकेट है तो आपको सिर्फ़ अपने डॉक्टर के पास जाना है। 2-3 दिन इसमें लगता है रिज़ॉल्व होने में। हाँ, अगर आपने उसके बाद भी लापरवाही करी, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं और ये यहाँ तक कि इतनी खतरनाक होती हैं कि पूरा बड़ा-सा मुँह की स्वेलिंग बन जाती है। तो सारा ब्लेम फिर आप डॉक्टर के ऊपर ही डालते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से।